वेलकम बैक स्टूडेंट्स हिंदी व्याकरण में आज हम चैप्टर 14 की स्टडी करेंगे। पत्र लेखन, लेटर राइटिंग। पत्र लिखने की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती है। दूर रहने वाले मित्रों व रिश्तेदारों से हर रोज़ मिल पाना या बात कर पाना संभव नहीं होता। उनकी कुशलता जानने और अपनी कोई बात बताने के लिए उनसे पत्र व्यवहार किया जाता है। जब कभी किसी कारणवश आप विद्यालय जाने में असमर्थ होते हैं तो आपको विद्यालय से अवकाश लेना पड़ता है। आपको अवकाश लेने के लिए विद्यालय में प्रार्थना पत्र भेजना पड़ता है। कभी कभी हमें सरकारी विभागों में भी काम पड़ता है, वहाँ आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र देने पड़ते हैं। तो पत्र लेखन हम क्यों करते हैं? जब हमें किसी मित्र को या रिश्तेदार से कोई उसकी कुशलता पूछनी होती है या उससे अपनी कोई बात कहनी होती है, उसे किसी के लिए निमंत्रित करना होता है, तो हम उसे पत्र भेजते हैं। इसी तरीके से जब हम विद्यालय में नहीं जा पाते हैं तो हमें प्रधानाचार्य से छुट्टी लेने के लिए, अवकाश लेने के लिए उन्हें प्रार्थना पत्र भेजना होता है। और कभी कभी हमें सरकारी विभाग जो होते हैं उनमें भी किसी काम के लिए, काम कराने के लिए हमें आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र देने पड़ते हैं। तो हम कैसे लिखते हैं प्रार्थना पत्र? प्रार्थना पत्र प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र हम कैसे लिखेंगे? सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी। फिर अपने स्कूल का नाम लिखते हैं और एड्रेस लिखते हैं। जैसे कि आपके स्कूल का नाम है मदर टेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल छर्रा, तो आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। फिर आदरणीय महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मुझे कल रात से तेज बुखार है। डॉक्टर ने मुझे, अब जब आपको 3 दिन की छुट्टी चाहिए तो 3 दिन, 2 दिन की चाहिए तो 2 दिन, इस तरीके से जितने दिन की छुट्टी चाहिए होती है उतने दिन। फिर डॉक्टर ने मुझे 3 दिन आराम करने को कहा है, इसलिए मैं 3 दिन तक विद्यालय में नहीं आ सकूँगा। अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे दिनांक, अब आपको जिस दिनांक से जितनी दिनांक तक की छुट्टी चाहिए होती है, अवकाश चाहिए होता है, वो दिनांक यहाँ पहले लिखते हैं। पहले यहाँ लिखते हैं आपको जितनी दिनांक से छुट्टी चाहिए, फिर जितने दिनांक तक चाहिए वो, फिर तक 3 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य। अब जब छात्र हैं तो यहाँ लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, और छात्राएं हैं तो लिखेंगी आपकी आज्ञाकारी शिष्या, और अपना नाम और अपनी कक्षा। और यहाँ पर जिस दिन हम प्रार्थना पत्र भेजते हैं उस दिनांक को यहाँ लिखते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम अवकाश, प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखते हैं। अब सेकंड है व्यक्तिगत पत्र। मतलब कि व्यक्तिगत पत्र कौन से होते हैं? जिन्हें हम अपने किसी संबंधी के लिए भेजते हैं। मित्र को बड़े भाई के विवाह समारोह का निमंत्रण पत्र। मतलब किसी अपने मित्र को अपने भाई के विवाह में बुलाने के लिए निमंत्रण पत्र कैसे भेजते हैं? पहले एड्रेस लिखते हैं और फिर जितनी डेट को आपको ये पत्र लिख रहे हो वो दिनांक लिखते हैं। फिर प्रिय, फिर अपने मित्र का नाम,
फिर सप्रेम नमस्ते। आशा है तुम स्वस्थ और प्रसन्न होगे। तुम्हें यह जानकर बहुत खुशी होगी कि अब जितनी दिनांक को आपके भाई की शादी है वो दिनांक आप लिखेंगे, फिर को मेरे भाई बड़े भाई का विवाह हो रहा है। अब यहाँ ज़रूरी नहीं है बड़े भाई, मतलब जो जिसकी भी विवाह है वो हम यहाँ लिखते हैं। विवाह हो रहा है, इस शुभ अवसर पर जलपान एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर हमारे सभी मित्र आएंगे, अतः तुम उस दिन अपने परिवार के साथ अवश्य पहुंच जाना। धन्यवाद, तुम्हारा प्रिय मित्र। और यहाँ अपना नाम। इस तरीके से हम व्यक्तिगत पत्र लिखते हैं। ये दोनों पत्र आपको अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट करने हैं और इनको अच्छे से याद करना है।